हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई ग्रोइंग इंडिया में मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए इंग्लिश, और स्पेशली किसके लिए? नेवी एग्जाम। नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, एनडीए हुआ, इन्हीं के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वॉइस। जिसका नाम है वॉइस, जहां से नेवी में जो है 2 मार्क्स के जो है एक्टिव या पैसिव वॉइस आ जाते हैं भाई। 2 मार्क्स में आज हम यहां से अपने 2 मार्क्स पूरे कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? वॉइस। जो वॉइस जो है, वॉइस जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। और देखिए, एक सेंटेंस होता है, क्या होता है? सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम क्या करते हैं, उसी को एक्टिव वॉइस, और उसी में क्या होता है भाई? पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस का भाई हम एक्टिव भी बना सकते हैं और पैसिव भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ रूल है। सबसे पहला रूल देखिए क्या है। सबसे पहला रूल ये है कि हम सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, और सब्जेक्ट को, सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक क्या होता है भाई? वर्ब होता है। तो देखिए, एक मैंने सेंटेंस लिया, मान के चलिए आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। ध्यान देखिए, यहां पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हम पहचानेंगे तो हम देखेंगे इस सेंटेंस में वर्ब कहां है। तो देखिए, वर्ब कहां है हमारी? ये रही, ये जो वर्ब है, और ये भी क्या है? एक वर्ब है। ये जो एम जो है, ये तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या? राइटिंग क्या है भाई? हमारी मेन वर्ब है। तो वर्ब, तो हम देखेंगे हमारी वर्ब कौन सी है? ये वाली। तो देखो, जो वर्ब से जो आगे वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट में लिख लेंगे क्या? वर्ब से आगे। हमेशा सब्जेक्ट जो है कहां मिलेगा? वर्ब से आगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां मिलेगा? वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? हमेशा वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट हमेशा आपको कहां मिलेगा भाई? वर्ब के बाद। अब देखेंगे कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ इसके रूल्स होते हैं, उनको देखेंगे वन बाय वन। देखिए, कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट। यहां पे डाल लें रूल फर्स्ट। जिसको भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आते होंगे वो ये वीडियो देख लेना। 100% गारंटी के साथ आप सभी को एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, और उससे हम आपकी ये प्रॉब्लम जो है हम दूर करेंगे। तो देखिए, हमने जो है रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या हमारा? रूल नंबर फर्स्ट है, क्या करेंगे? देखो, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। जो सब्जेक्ट जो होता है उसको हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। और जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। देखिए, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, राम इज टीचिंग यू। मान के चलिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, राम इज टीचिंग यू। तो देखो, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? देखो, ये क्या हमारी वर्ब, और ये वर्ब से आगे क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है भाई? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर यू क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो, यू जो है, अगर देखिए हम कैसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट हमारे, देखो कौन कौन से होते हैं। अगर आई आता है तो उसको हम चेंज करेंगे मी में, और देखो वी आता है तो उसको हम चेंज करेंगे अस में,
अगर देखो ही आता है उसको हम चेंज करेंगे हिम में, और देखो सी आता है उसको हम चेंज करेंगे हर में। अगर देखो इट आता है वो हमेशा इट रहेगा, और जहां दे आता है उसको हम चेंज करेंगे देम में। ये रूल जो है चेंज करेंगे हम। और देखिए इनके बाद क्या है, इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर सेकंड। पहले आपको रूल नंबर फर्स्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचाना मैंने आपको बता दिया कैसे। अगर आई आएगा तो किस में चेंज करेंगे, मी में। वी आएगा तो अस में। ही आएगा तो हिम में। सी आएगा तो हर में। इट आएगा तो इट का इट रहेगा। दे आएगा तो देम में। अब देखेंगे इसी का रूल नंबर क्या है, सेकंड। तो देखिए क्या करेंगे हम, रूल नंबर सेकंड क्या है, हमेशा हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। किसकी फॉर्म यूज करते हैं भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल यूज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो इसका भी एक मेथड होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस कुछ ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे ये दो रूल जो है हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए मान के चलिए अगर कोई वर्ब है प्ले, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड होगी। और एक वर्ब है मान के चलिए टीच, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट होगी। ऐसे ही हमारी कुछ बहुत सारी वर्ब है जिनकी 5 फॉर्म होती हैं। जिनकी कितनी फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब ये जो हमारा नेक्स्ट रूल आ रहा है वो केवल वर्ब पे ही आधारित होगा, जो कि केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको वो नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। पहले इतना आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड। देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है, यहां पर होगा हमारा एक्टिव वॉइस के लिए वर्ब, और यहां पर दी होगी पैसिव वॉइस के लिए वर्ब। ए फॉर एक्टिव वॉइस और पीवी फॉर पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हमको दी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या दी होगी हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, उसकी जगह या तो इज आ जाएगा, या आर आ जाएगा, या एम आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज, ये प्लूरल होगा तो आर, अगर क्या होगा, अगर आई होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब देखिए अगर आता है, मान के चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे है, ये बात वही है। अब देखिए अगर आता है हमारा डू या डज, डू या डज, तो डू या डज जब आता है तो उसकी जगह क्या होगा, इज होगा, आर होगा और एम होगा। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, डू या डज आता है सेंटेंस में, तो क्या करेंगे, इज, आर और एम। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर आई है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, एम। अब देखिए मान के चलिए ये तो था हमारा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर मान के चलिए अगर आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आ जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आती है तो हम उसकी जगह लिखेंगे वॉज आएगा या वर आएगा। वॉज जब आएगा जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, सिंगुलर। और देखिए वर, वर कब आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा भाई, प्लूरल। बात समझ में आई कि नहीं आई। वॉज कब आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, और वर कब आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा भाई, प्लूरल। अब देखिए जो हमारा डिड आ जाए, क्या आ जाए, डिड। जब डिड आ जाए तो उसकी प्लेस पे भी क्या होगा, वॉज या वर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए अब क्या है, अगर हमारा इज आ जाए, आर आ जाए या एम आ जाए, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, देखो पहले तो इज, आर, एम सेम लिख लेंगे, इज, आर, एम, और उसके प्लस में जोड़ देंगे बीइंग। क्या जोड़ देंगे भाई, बीइंग, बीइंग। अब देखिए अगर मान के चलिए अगर आता है हैज और हैव आता है, क्या आता है, हैज आता है या हैव आता है, तो देखो हैज और हैव को लिख लेंगे सेम, हैज या हैव, प्लस उसके आगे लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बी, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। अब देखिए ध्यान से, अगर आता है वॉज या वर, क्या आता है, वॉज आता है या वर आता है, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, वॉज या वर तो रहेगा,
प्लस लगा देंगे बीइंग, BEING। अब देखिए अगर आता है, मान के चलिए मॉडल आता है, जो हमारी मॉडल जो वर्ब होती हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम क्या करेंगे, मॉडल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम क्या करेंगे, मॉडल प्लस बी, क्या लगा देंगे, मॉडल प्लस बी फॉर्म लगा देंगे हम उसकी। कौन सी फॉर्म लगा देंगे भाई, बी फॉर्म। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो देखिए पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे और थोड़ी से हम एक दो एग्जांपल और देखिए, अभी समझाएंगे आपको। देखिए पहले नोट कीजिए। देखिए हमारी ये लास्ट रह गई थी, अगर मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आता है तो हमारी मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, कैन हुआ, शैल हुआ, मे हुआ, ये सभी हमारी क्या होती है भाई, मॉडल वर्ब होती है। अब देखिए अगर मॉडल वर्ब के साथ में अगर हैव आता है तो क्या होता है, मॉडल हैव तो रहेगा, मॉडल हैव, और प्लस उसके साथ क्या आ जाता है भाई, बीन आ जाता है। क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। अब देखिए हमारे तीनों रूल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन पे एक दो एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मान के चलिए मैंने एग्जांपल क्या लिया, एग्जांपल लिया मैंने आई, एग्जांपल क्या लिया मैंने, आई एम टीचिंग यू। क्या लिया भाई मैंने, आई एम टीचिंग यू। तो देखो एक रूल होता है SHVO, SHVO। सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या करेंगे मेन वर्ब, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट। समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए पहले हम यहां से क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो देखो ये क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब से जो आगे वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के पीछे वाला क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या हमारा भाई सब्जेक्ट है। तो देखो मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू को बना लेंगे सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। फिर मैंने क्या कहा था, फिर देखिए फिर मैंने क्या कहा था, फिर मैंने कहा था देखिए वर्ब, वर्ब में क्या आ रहा है, इज आर एम आ रहा है ना, इज आर एम। तो मैंने क्या बताया था, अगर इज या आर या एम आता है तो हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं भाई, बीइंग। तो देखिए यू, कि देखो यू के साथ एम तो नहीं आ सकता, यू कैसा है प्लूरल, तो उसके साथ क्या आएगा, आर, यू आर बीइंग। अब देखिए हमेशा एक्टिव वॉइस में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो देखो टीचिंग, टीच की ये थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। और मैंने क्या कहा था, टॉट बाई, और मैंने क्या कहा था भाई, वर्ब बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको रूल बताया था। तो देखो टॉट बाई, और देखो ऑब्जेक्ट क्या है, आई, आई को मैं कहां ले आ रहा हूं, ऑब्जेक्ट। जब मैंने क्या कहा था, आई आता है तो हम उसका क्या करेंगे, मी करेंगे। तो आई की जगह क्या हो जाएगा भाई, आई, माई, मी। तो देखिए ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अभी देखिए एक और एग्जांपल देखिए, बिल्कुल ऐसा ही, आई हैव टॉट यू। मान के चलिए एक एग्जांपल लिया मैंने, आई हैव टॉट यू। एक एग्जांपल मैंने क्या लिया, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू। देखिए मान के चलिए, देखो ये क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब के आगे वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, और वर्ब के पीछे वाला क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखो यू को जब मैं क्या बना लूंगा भाई, सब्जेक्ट बना लूंगा। अब देखिए हैव, तो मैंने आपको बताया था अगर हैज आता है या हैव आता है तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, प्लस उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो यू कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ हैव आएगा। क्या आएगा भाई, हैव, यू हैव। तो मैंने क्या कहा था, बीन। अब देखो टॉट, ये ऑब्वियसली ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, टॉट बाई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, मी। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। और देखिए आप कल वीडियो हम बनाएंगे इन एक्टिव पैसिव के ऊपर, इतना पहले आप रिवाइज कर लें, बाकी का आपको बाद में ही समझ में आएगा इसकी। थैंक यू। अगर आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो।